खैर, आज हम भजन 73 पर पहुंचते हैं। यह भजन भजनों की 5 पुस्तकों में से तीसरी पुस्तक की शुरुआत करता है। विद्वानों का मानना है कि जबकि राजा दाऊद ने पहली और दूसरी पुस्तकें संकलित की, यह लेवी एजरा थे जिन्होंने अंतिम 3 को संकलित किया और सभी 5 पुस्तकों की अंतिम व्यवस्था की। अब मुझे गियर बदलने दें। एक सवाल पूछकर, क्या होगा अगर वह व्यक्ति जो इज़राइल राष्ट्र के संगीत कार्यक्रम का प्रभारी था कहे, आप जानते हैं मैं अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूं और मैं मंत्रालय छोड़ने जा रहा हूं, और यह सब उन दुष्ट लोगों के कारण है जो मेरे आसपास हैं और जिनकी स्थिति मुझसे कहीं बेहतर है। खैर, अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो एक पुराना नियम संगीत नेता लगभग ऐसा ही करने वाला था। उसका नाम आसाफ है और वह यहाँ भजन 73 में स्वीकार करता है कि उसने इस कारण और कई अन्य कारणों से अपनी सेवा छोड़ने का लगभग निर्णय कर लिया था। आसाफ एक लेवी था। वह 3 मुख्य संगीतकारों में से एक था जिसे दाऊद ने पवित्र स्थान की गायक सेवाओं का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। वह एक संगीतकार, संयोजक, गायक था। वह एक निर्देशक था। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि आसाफ वह आखिरी व्यक्ति था जिसके बारे में आप कभी सोचेंगे कि वह केवल इसलिए छोड़ देगा क्योंकि अविश्वासी लोगों के पास उससे बेहतर स्थिति थी, लेकिन यही वह स्वीकार करता है। वास्तव में वह इसके बारे में यहाँ एक गीत भी लिखता है जिसे हम भजन 33 कहते हैं। अब आसाफ यहाँ सही तरीके से इस कथन के साथ शुरू करता है, निश्चित रूप से परमेश्वर इज़राइल के लिए और उन लोगों के लिए जो हृदय में शुद्ध हैं अच्छा है। खैर, ये सच है। अब ध्यान रखें कि हृदय में शुद्ध होना पूर्णता का संदर्भ नहीं है बल्कि संबंध का है। हृदय में शुद्ध वे लोग हैं जो विश्वास के द्वारा यो उसकी दया और उसकी कृपा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अब इस उद्घाटन कथन के साथ आसाफ यहां पद 2 में एक काफी चौंकाने वाला स्वीकारोक्ति करता है, लेकिन मेरे लिए ही मेरे पैर लगभग फिसल गए, मेरे कदम लगभग डगमगा गए। अब इस महान संगीतकार और व्यवस्थापक ने स्वीकार किया है कि वह लगभग रास्ते से फिसल गया था। मुझे बताने दीजिए, मुझे लगता है कि अब इज़राइल में हर कोई जाग गया है। आसाफ अब अपने संदेह, प्रश्नों और भ्रम के आंतरिक संघर्ष को व्यक्त करना शुरू करता है। स्पष्ट रूप से उसने परमेश्वर के साथ एक लंबा निजी संघर्ष किया है। अब यह सार्वजनिक हो जाता है जब वह इस गीत को लिखता है। वह कई बयानों को आगे बढ़ाते हैं जो स्पष्ट रूप से उन कुछ अंतर्निहित प्रश्नों की ओर इशारा करते हैं जो उन्हें परेशान कर रहे थे। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आज के हमारे अध्ययन के लिए वर्जित प्रश्न कहना चाहता हूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विश्वासियों के होते हैं। खैर, आप नहीं सोचते कि आपको इन्हें पूछना चाहिए, कम से कम जोर से तो नहीं। आप इन्हें सोच सकते हैं, लेकिन आप इनके बारे में कभी कोई गीत नहीं लिखेंगे। और पहला प्रश्न ये है, अविश्वासियों के पास मुझसे अधिक पैसा क्यों है? आसाफ यहाँ तीसरी आयत में कहते हैं, मैं अहंकारियों से ईर्ष्या करता था जब मैंने दुष्टों की समृद्धि देखी। देखिए, आसाफ इन लोगों को देख रहे हैं, उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। यहां वह भगवान को समर्पित है, तो ऐसा क्यों है कि उसे अपने बिलों का भुगतान करने में कठिनाई होती है? और आप जानते हैं, वह अविश्वासी वहां पर लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। खैर, इसके साथ ही आसाफ एक और परेशान करने वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां यह है, क्यों अविश्वासियों को जीवन में मुझसे कम दबाव महसूस होता है? वह यहाँ चौथी आयत में भगवान से शिकायत करते हैं, उन्हें मृत्यु तक कोई पीड़ा नहीं होती। अब यहाँ पीड़ा का शब्द बेड़ियों या जंजीरों या यहाँ तक कि आंतरिक संघर्षों का भी संदर्भ दे सकता है जो आपको नीचे खींचते हैं। वह यहाँ कह रहे हैं कि अविश्वासी बिना किसी संघर्ष के अनंतता में बस फिसल जाते हैं। जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वह पक्का लगता है, यह चिकना है। आसाफ कहते हैं, मेरा रास्ता एक के बाद एक गड्ढों से भरा हुआ लगता है। यहां एक और उलझन भरा मुद्दा है जिसे आसाफ दर्ज करते हैं। क्यों अविश्वासी मुझसे बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? वह यहां चौथी आयत में लिखते हैं, उनके शरीर मोटे और चिकने हैं।
अब हमारे लिए यह सुनने में उतना स्वस्थ नहीं लग सकता। आप बहुत अधिक चॉकलेट केक खाने पर मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग कहेंगे कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं सहमत हूं। खैर, यहाँ हिब्रू अभिव्यक्ति का मतलब है स्वस्थ और मजबूत। दूसरे शब्दों में, आसाफ हर दूसरे महीने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनके अविश्वासी पड़ोसी ने 10 साल में एक भी बीमार दिन नहीं लिया है। वह अधर्मी व्यक्ति मुझसे अधिक स्वस्थ क्यों है? खैर, आसाफ यहां एक और निषिद्ध प्रश्न पूछते हैं जिसे आप चर्च की प्रार्थना सूची में नहीं डालेंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से यह सोच रहे हैं, क्यों अधर्मी लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं होती हैं? यहां पद 5 में आसाफ लिखते हैं, वे दूसरों की तरह परेशानी में नहीं हैं, वे बाकी मानव जाति की तरह पीड़ित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। प्रभु, ऐसा क्यों है? आसाफ जोर से सोचते हैं, यह उचित नहीं है। खैर, फिर आसाफ जल्दी से एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है, क्यों दुष्ट लोग उनके असली रूप में उजागर नहीं होते? वह यहां पद 6 में लिखते हैं, अहंकार उनका हार है। खैर, आपको याद होगा जब फिरौन ने यूसुफ को पदोन्नत किया तो उसने यूसुफ को एक सोने का हार दिया। बेलशज्जर ने भी डैनियल के लिए वही किया, उसे एक सोने का हार दिया। आप देख सकते हैं, प्राचीन समय में ये हार गरिमा, हम और स्थिति के प्रतीक होते थे। तो आसाफ सोच रहे हैं कि क्यों दुष्ट लोगों को सारी प्रतिष्ठा मिलती है, वे नेतृत्व के स्थानों पर पदोन्नत हो जाते हैं जब उन्हें उजागर होना चाहिए। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि वे अपने दुष्ट जीवन के साथ बच निकल रहे हैं। खैर, यहां एक और सवाल है जो आसाफ को परेशान करता है। क्यों अविश्वासी लोग बिना रोके भगवान की निंदा करने की अनुमति पाते हैं? यह 9वें श्लोक में आसाफ उनकी निंदा का वर्णन करते हैं। जब वे लिखते हैं, वे अपने मुंह को स्वर्ग के खिलाफ खोलते हैं और उनकी जीभ पृथ्वी पर इठलाती है। दूसरे शब्दों में, वे मोर की तरह इठला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी जीभें भगवान के खिलाफ पूरी तरह से और रंगीन रूप से प्रदर्शित हो रही हैं। चुप कराए जाने के बजाय, खैर, वे खड़े होकर तालियां प्राप्त करते हुए प्रतीत होते हैं। श्लोक 10 कहता है, इसलिए अविश्वासी उनकी ओर लौटते हैं और उनमें कोई दोष नहीं पाते। मेरा मतलब है, समझिए, भगवान के खिलाफ उनकी अवज्ञा उन्हें लोकप्रिय बना रही है। उनका पाप उन्हें प्रसिद्ध बना रहा है। लोग उनमें कोई दोष नहीं पाते। वास्तव में दुनिया उन्हें पर्याप्त नहीं पा सकती। आसाफ इस बात से जूझ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं भी ऐसा ही करता हूं। भगवान द्वारा चुप कराए जाने के बजाय आसाफ यहां श्लोक 12 में लिखते हैं, वे हमेशा आराम में रहते हैं, वे धन में वृद्धि करते हैं। अब इसके साथ आसाफ अपनी निराशा के मूल में जाते हैं, और यह सिर्फ उन सभी अविश्वासियों के बारे में नहीं है जो सब कुछ करके भी बच जाते हैं। आसाफ यहां श्लोक 13 में लिखते हैं, सभी व्यर्थ में मैंने अपना हृदय शुद्ध रखा और अपने हाथ निर्दोषता में धोए। उनका बयान मूल रूप से यह कह रहा है, भगवान के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का कोई लाभ नहीं हुआ। अब फिर से आप यह सवाल रविवार स्कूल में नहीं पूछेंगे, लेकिन यहां यह छपा हुआ है। सभी इन वर्षों में एक धार्मिक जीवन जीना आसाफ को सार्थक नहीं लगता। वह यहां श्लोक 14 में लिखते हैं, सारा दिन मैं पीड़ित रहा हूं और हर सुबह मुझे फटकारा गया है। ये ऐसा है जैसे वह कहता है, हर दिन जब मैं बिस्तर से उठता हूं तो कुछ ही देर में भगवान मुझे किसी न किसी चीज के लिए दोषी ठहराते हैं। मेरा मतलब है, मेरे चारों ओर उन सभी दुष्ट लोगों को देखो। आसाफ कहता है, भगवान कभी उन्हें नहीं फटकारते। ऐसा लगता है कि वह उन्हें किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराते। अब आसाफ स्वीकार करता है कि उसने यह सब अंदर ही रखा। और वह यहाँ श्लोक 15 में लिखता है, अगर मैंने कहा होता कि मैं इस तरह बोलूंगा तो मैंने आपकी संतानों की पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया होता। दूसरे शब्दों में, मैं इज़राइल का संगीत निर्देशक हूँ। अगर मैं अपनी आत्मा को उजागर करूं और अपनी निराशाओं को साझा करूं तो मैं अगली पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता हूं। और इसमें बहुत सच्चाई है, प्रिय।
हम में से जो विश्वास में बड़े हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और हम विश्वास में युवा विश्वासियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप खुश नहीं हैं कि भगवान ने आसाफ को इन निषिद्ध प्रश्नों को यहां कागज पर रखने दिया? भगवान जानते हैं कि हम सभी ने इसी तरह की बातें सोची हैं, चाहे आप विश्वास में नए हों या एक पुराने विश्वासी। वास्तव में हमारे पैरों का फिसलना बहुत आसान है। इस तरह की उलझन और निराशा में पूरी तरह से फंस जाना शायद अभी आप प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन जीने के बहुत से फायदे नहीं देख पा रहे हैं। शायद आप अविश्वासियों की ओर देख रहे हैं और आसाफ की तरह आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों होनी चाहिए। आपको अपनी आशीर्वादों को गिनने में कठिनाई हो रही है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसाफ ने अपने गवाही को गीत में लिखना समाप्त नहीं किया है। यह पहली आधी काफी नकारात्मक रही है। यह क्रूरता से ईमानदार रही है और सच कहूं तो यह काफी भावनात्मक रूप से कच्ची रही है। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जो आसाफ के दृष्टिकोण को बदल देगा और यह हमारा भी बदल सकता है। और मैं आपको एक संकेत दूंगा। आसाफ इस भजन की शुरुआत यह स्वीकार करते हुए करता है कि उसके कदम लगभग फिसल गए थे, लेकिन फिसलने के बजाय वह परमेश्वर के पवित्र स्थान के अंदर फिसलने जा रहा है और वह प्रभु से कुछ उत्तर प्राप्त करेगा। और यह अगली बार हमारे ज्ञान यात्रा पर होगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।